सियावर रामचंद्र की जय। अभी आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहा का दोहावली ग्रंथ का एक सुंदर भाव सुनाता हूँ। देखिए, जब श्री राम जी ने बड़ा भारी सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचते हैं, इतना भारी सेना जो पद्म 18 जूथ बंदर, ये क्या खाएंगे? खाने के प्रबंध नहीं हो तो युद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए श्री राम जी की कृपा से सब वृक्षों पर फूल फल भरा पड़ा था। राम जी के हित के लिए प्रकृति उनके अनुकूल होकर सब वृक्ष में फूल फल भरा पड़ा था। फल के लिए किसको ढूंढना न पड़ा। सब तरु फरे राम हित लागी, सब तरु फरे राम हित लागी। सब ऋतु में सब फल नहीं फलते, लेकिन राम जी की कृपा से ऋतु कुऋतु त्याग करके सब वृक्ष में फल भरे हुए थे। और तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। इसलिए सब समुद्र तट पर पहुंच पर फल खाते हैं। और यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता, ये पानीय जल नहीं है। तो ये क्या पिएंगे? फल तो मिल गया, तो पत्थर के शिलाओं से भी जोर से पानी निकलने लगा। ये राम जी का कृपा है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं दोहावली में, लिखते हैं कि जब श्री राम जी कृपा करते हैं, जिसकी तरफ ताक देते हैं, देखते हैं, दृष्टि करते हैं, सुदृष्टि करते हैं, तब बिना ही ऋतु के वृक्ष में फल भर जाते हैं और पत्थर की शिलाओं से बड़े जोर से जल बहने लगते हैं। बिना ही ऋतु, बिना ही ऋतु तरुवर फरत, शिला द्रवही जल जोर, शिला द्रवही जल जोर। राम लखन सिय करी कृपा, जब चितवत जेहि ओर, जब चितवत जेहि ओर। राम जी की कृपा से हनुमान जी लंका पार हो गए, समुद्र पार हो गए, इतना बड़ा बड़ा काम किए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोपद सिंधु अनल शीतलाई,
गोपद सिंधु, इतना बड़ा 100 योजन सागर ये गोखुर की समान हो गया, और इतना बड़ा ऑनर इनके लिए शीतल बना। बोले श्यावर रामचंद्र की, ये तो राम जी की कृपा ही था। और रिपु करही मिताई, शत्रु नगरी में विभीषण जैसे इनको मित्र भी मिल गए, सब राम जी की कृपा है। जिन्होंने लंका में मरे हुए बंदर हुए बानर और भालुओं को जिला दिए, जिन्होंने मरे हुए लंका में बंदर भालुओं को जिला दिए, और अयोध्या में एक मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवित कर दिया। ये कौन है? श्री रामचंद्र जी महाराज। हे तुलसीदास, तुम इनको भोजन करो, जिनका दूत पवन पुत्र जैसे है, जिन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिला दिए थे, ऐसे जिनका दूत है, उसी रामचंद्र जी को तुम क्यों भजन न करते? प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। मुए जियाए, मुए मरे हुए, जियाए जीवित कराए। मुए जियाए भालू कपी, मुए जियाए भालू कपी, अवध विप्र को पूत, सुमिरहु तुलसी ताहितु, सुमिरहु तुलसी ताहितु, जाके मारुत सुत दूत, श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात दूत से ही पराक्रम से स्वामी का महत्व भी बढ़ जाता है। जैसे बड़े लोग के पास सेवक बनकर रहने से भी उनके महत्व बढ़ जाते हैं। अर्थात स्वामी के महत्व से सेवक का महत्व बढ़ता है। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे सेवक थे कि इनके महत्व से राम जी का महत्व बढ़ जा रहा है। जिनके हनुमान जी से दूत है, जो विंध्याचल से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को बचाए थे, तो ये अनोखा दूत है, अनोखा सेवक है, जिनके द्वारा राम जी का प्रशंसा अधिक बढ़ जाता है। अर्थात स्वामी ऐश्वर्यशाली न होते तो पवन सुत जैसे अतुलित बड़ धाम, राम जी के महिमा तो कैसे बढ़ता है? अगर राम जी का ऐसा महिमा न हो तो इनके पास क्या पवन पुत्र हनुमान सेवक काम करते हैं? कर नहीं सकते। यही बात लंका के लोगों ने मन में स्वीकार किया था। आप जानते हैं सुंदरकांड में, वहाँ निशाचर रही असंका, जब ते जारी गए कपिलंका, निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निशिचर कुल के रघुवारा। सब मन में विचार कर रहे हैं, और राक्षसों का रक्षा नहीं, ये कुल ध्वंस हो जाएगा। इसलिए कैसे ना, जिनका दूत ऐसा काम करता है, अगर वही ऐसे करोड़ों बानर लेकर आएंगे ये स्वामी, तो हमारा दशा क्या हो सकता है?
इसीलिए हम सब सोच रहे हैं निशाचर कुल में एक भी नहीं बचेगा। जासुदूत बल बरनी न जाई, जासुदूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। शत्रु नगरी में भी ऐसा प्रशंसा हो रहा था हनुमान जी का, और इससे भी राम जी का प्रशंसा भी बढ़ रहा था इनका ऐश्वर्य। देखिए, जिला हुआ मरे हुए बानर भालुओं के ऊपर श्री राम जी ने कहा, हे इंद्रदेव तुम इनके ऊपर अमृत वृष्टि करो। तो इनके आज्ञा अनुसार इंद्र जी ने अमृत वृष्टि कर दिया, और ये अमृत वृष्टि जो हुआ, ये अमृत वृष्टि दोनों दल के ऊपर हुआ, जो मरे हुए बानर भालुओं के ऊपर भी हुआ और मरे हुए राक्षसों दल के ऊपर भी हुआ। पर क्या हुआ, बानर भालू जिए और राम जी की कृपा से असुर दल राक्षस नहीं जिए, एक भी नहीं बचे, एक भी अमृत उनको बचा नहीं पाया। सुधा बरस भे दुहु दल ऊपर, सुधा बरस भे दुहु दल ऊपर, जिए भालू कपी नहीं रजनीचर। तो पाषाण जो तैरता, जो पुल बंधा गया, पाषाण को तैरना पड़ा। तो पाषाण को तैराना यह सागर की महिमा नहीं है। सागर पत्थर को नहीं तैराता, ये डुबा देते हैं। और पत्थर का ऐसा महिमा भी नहीं है जो ये स्वयं तैर सकते हैं, ये डूबते हैं और जिन्होंने इनको पकड़ा उनको भी डुबा देते हैं। ऐसे पत्थर का महिमा है। बोरहिया नहीं, बोरहिया नहीं बूरही जेही, जो उनको पकड़ते हैं उनको भी ये डुबा देते हैं। ऐसा ही पत्थर के महिमा। ये अर्थात तैरना और तैराना यह पत्थर का महिमा नहीं है। तब किसकी महिमा थी? सागर के महिमा तो नहीं थी, और पत्थर के भी महिमा नहीं थी, और बानर भालुओं भी को भी ये उनके भी ये महिमा नहीं थी। तो कैसे हुआ? न रघुबर के महिमा, श्री राम जी के कृपा। श्री रघुबीर प्रतापते, सिंधु तरे पाषाण, सिंधु तरे पाषाण। और अब जानते हैं, स्त्री अहल्या पत्थर बनकर थी। ये पत्थर को छूते ही अहल्या सुंदर स्त्री हो गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके स्पर्श से ऐसा सब काम होता है और पत्थर भी सुंदर स्त्री बन सकता है, इनके स्मरण से, इनकी कृपा से सब सद्गुण आ जाता है। इनको स्मरण में, इनके कृपा से हमारे में सब सद्गुण आ जाता है और सब प्रकार की कल्याण सुलभ हो जाता है। तो इन प्रभु को क्यों न भजन करना चाहिए।
शिला सुतीय भई तरी, शिला सुतीय भई तरे, मृतक जिए जग जान। राम अनुग्रह सकुन शुभ, सुलभ सकल कल्याण, सुलभ सकल कल्याण। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।